प्राग्हिताद्यत, प्राग्हिताद्यत, प्राक हमेशा इसको या तो अव्यय माना जाता है अथवा प्रथमा का एक वचन भी माना जा सकता है। और हितात पंचमी के एक वचन, यत प्रथमा का एक वचन। तेता ज्ञा प्रातिपदा प्रत्यय का अनुवृत्ति है। यह अधिकार सूत्र है। ये इतो अग्रे यहाँ से आगे 75 से लेकर के तस्मै हितम 5-1-5 तक, 5-1-5 तक। इत्येतस्मात् प्राक ये अर्थ वक्ष्यन्ते, जो जो अर्थ में जिन जिन विभक्त्यंतों से कहा जाएगा तेषु सामान्य उन सभीयों में सामान्य रूप में यत प्रत्यय होता है। जब तक सूत्र विशेष से प्रत्यय विशेष का विधान न हो सर्वत्र क्या होगा, यत 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 अन्वय हो जाएगा। यत प्रत्यो भवति इति अधिकारो वेदितव्य, ऐसा अधिकार समझना चाहिए। जैसे अगला ही सूत्र आ रहा है, तद्वत वहति रथयुग प्रासंगम, अगला सूत्र है, उसमें ये जोड़ेगा और कहेगा तद्वहति रथयुग प्रासंगम। इन शब्दों से द्वितीयांश समर्सुबंतों से वहति अर्थ में यत प्रत्यय हो, यत प्रत्यय जुड़ जाएगा। दृष्टांत उसी का दे रहे हैं, रत्यः युग्यः प्रासंग्यः। उसी सूत्र में विस्तार पड़ जाएंगे। देखिए अगला सूत्र, तद्वहति रथयुग प्रासंगम, तद्वहति रथयुग प्रासंगम। तद्वित्या का एक वचन, वहति क्रियापद लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन, रथयुग प्रासंगम द्वितीया का एक वचन, समाहार्दन समास हुआ है। रथंच या रथश्च युगश्च प्रासंगंच इति रथयुग प्रासंगम। तस्मात् रथयुग प्रासंगात, ऐसे पंचमी भी बन सकता है, षष्ठी हर व्यक्ति चलेगा। एक समाहार्दन में हमेशा नपुंसकलिंग चलेगा, ये ध्यान रखना है। रथ इत्यत्र समाहार्द्वंद्व समासः, यत की अनुवृत्ति है अधिकार से, तैता ज्ञा प्रतिपर्श का अधिकार है। द्वितीय समर्थेभ्य रथयुग प्रासंगितेभ्य प्रातिपदिकेभ्यो वहतीत्यर्थे यत प्रत्यय भवति। द्वितीय समर्सबंध रथयुग प्रासंगिक है प्रातिपदिक जिनका, उनसे वहति शर्त में यत प्रत्यय हो जाएगा। रथ मरे रथ सब जानते हैं, रथ को जानते हो ना, रथम वहति, रथम वहति इति रथ्यः। वह प्रापणे धातु है, वह धातु है प्रापणे अर्थ में, पहुंचाता है, ढोता है। घोड़े से जोत रहा है या हाथी से जोत रहे हैं या रस्सी से आप खींच रहे हैं, जैसा भी है देखा तो है रथ को। रथम वहति थ्यो गौहु, रथ को ढोने वाला कौन है, बैल। गौ या तात्पर्य बैल। रत्यः बना, रथ अम यत, रथ अम यत रहेगा, प्रातिपदिक संज्ञा सुबलुक हो गया, रथ य रह गया, यकार की वजह से भ संज्ञा अकार लोप से और रथ्य बन गया स्वात्पत्ति ही। युग्य प्रासंग्य, युगम वहति युग्य, प्रासंगम वहति प्रासंग्य। अश्वादि, केवल अश्व नहीं लेना, अश्वादि, क्योंकि युग किसको कहते हैं, कलयुग नहीं, वो युग नहीं है यहाँ पर। यहाँ युग शब्द जो है किसको लेना है, लकड़ी विशेष को लेना है। रथादि वहन काल में, इसको संस्कृत में ऐसा व्याख्या लिखा गया युग का, रथादि वहन काले अश्वादि स्कंधेशु त्रियग यत काष्टादि ईशत प्रोतम आसज्जते तद युगम। रथादि के वहन काल में जो घोड़े आदि के कंधे होते, कंधे के ऊपर एक टेढ़ा आसियों सा लकड़ी होता है, डाला जाता है, ताकि 2 घोड़े 3 घोड़े 5 घोड़े जो भी हो आपस में हो एक साथ ढंग से चल सके। नहीं तो इधर एक भागेगा उधर एक भागेगा। हाँ, सीधे भी रखते हैं, रखा सीधा ही जगह, लेकिन वो रहता है यूँ थोड़ा टेढ़ा रहता है, कंधा पर ढंग से बैठे। सीधे में क्या होता है, दर्द होगा उसको, इसे हल्का यूँ गोल सा होता है, फिर इसके कंधे में एक गोल सा होता है, फिर नीचे से उसको एक रस्सी होती है, नीचे गर्दन से उसको रस्सी बांध देते हैं। चाहे घोड़ा हो चाहे बैलगाड़ी में बैल हो, सबका यही नियम होता है।
उस लकड़ी का नाम जो ईषद प्रोत होकर जोड़ा गया है उसका नाम होता है युग। और प्रासंग किसको कहते हैं? एक दूसरा लकड़ी, उसके जैसे ही दूसरी लकड़ी होती है जो अशिक्षित घोड़ा है, उस शिक्षित घोड़े के साथ शिक्षा देने के लिए बांधते हैं, उस लकड़ी का नाम प्रासंग होता है। ये मतलब पहले से जो शिक्षित घोड़े हैं वो तो बढ़िया चलते ही हैं, नया बच्चा है और उसको कैसे सिखाएंगे? साथ में से जोड़ दोगे तो काम चलेगा नहीं, उछलेगा, एक उछल रहा है दूसरा सीधा चल रहा है, गड़बड़ है। इसे उसके लिए 2 शिक्षित घोड़े होंगे, उसके लिए एक एक्स्ट्रा और जोड़ देते हैं उससे, और उसमें अशिक्षित घोड़ा रहेगा। अब इन दोनों के जोर के से वो अशिक्षित को मजबूरी में सीधे चलना पड़ता है, और धीरे धीरे वो सीधा चलना सीखेगा, वो चलना बंद हो जाता है। वो जो अशिक्षित घोड़े के कंधे पर डालते हैं उस लकड़ी का नाम प्रासंग। प्रासंगम वहति, अशिक्षित घोड़ा, अशिक्षित बैल आदि। कुत्तों का भी गाड़ी होते हैं, देखा आपने? नहीं देखा है। ये जो होता है आपके जहाँ बर्फीले पहाड़ होते हैं, नॉर्वे, नीदरलैंड्स वगैरह में, वहाँ पर जो है कुत्तों का गाड़ी होता है, कुत्ते की गाड़ी खींचते हैं और उधर आदमी बैठ जाएगा, माल पे डाल के ले जाएंगे, सब होता है। कई बार 5-5, 6-6 कुत्ते को डालना पड़ता है, ज़्यादा वजन है तो नीचे से ले जाना, ऊपर से आने में तो सुविधा है लेकिन ले जाने में दिक्कत होता है। यानी वहाँ के वो कुत्ते भी बहुत ताकतवर होते हैं, यहाँ के जैसे नहीं। उन्हें खिलाया जाता है मांस वगैरह, मजबूत रखते हैं। वहाँ भी अशिक्षित कुत्ता और शिक्षित कुत्ता रहेगा ना। ये जो भी गाड़ी आदि को खींचने वाले हैं, घोड़े है, बैल है, कुत्ते हैं, खच्चर है, जो भी है, खच्चरों का भी रथ होता था, अश्वतरी रथा उपनिषद में आया, छांदोग्य उपनिषद में। वहाँ भी हमेशा शिक्षित और अशिक्षित होते हैं। शिक्षित पर जो है उसका नाम युग है, अशिक्षित पर उसका नाम प्रासंग है। तम वहति प्रासंग्य, ये रूप बन जाते हैं। सर्वत्र यत् होने पर यकार बचेगा, तित स्वरित करने के लिए तित स्वरितम, यकार के से भसंज्ञा, प्रातिपदिक के अंत आकार का लोप होगा, विभग प्रत्यय मिल जाएगा, स्वायुत्पत्ति करेंगे, रूप बनेगा रथ्य युग्य प्रासंज्ञ। धुरो यड्ढकौ, धुरो यड्ढकौ, धुरा पंचमी के एक वचन, यड्ढकौ प्रथमा का द्विवचन। धुरः पंचमी के एक वचन और यड्ढकौ प्रथमा का द्विवचन। यड्ढकौ में समास है, यच्च ढक चैति यड्ढकौ इतर समास। तद्वहति का अनुवृत्ति, तहिता ज्ञा प्रतिपदिका प्रतिपर्श का अधिकार है। द्वितीय समर्थात् दुर प्रातिपदिकात् वहति इत्यर्थ है, यत् ढक इत्येतौ प्रत्ययो भवतः। धुरं वहति धुर्यः, ढक हो गया तो धौरेयः बनेगा। ढक ये आदेश कित्वात् आदिवृद्धि धौरेयः बनेगा। धुर किसको कहते? धूहु, धूहु धुरौ धुरः, धुरम धुरौ धुरः, धुरा धुर्भ्याम धुर्भी इत्यादि बनता है। धुर होता है ह्रस्वकार है, इनो दूह दीर्घ बन जाएगा। वो रूपदाया दीर्घ ही कहा, सूत्र क्या करता है? दीर्घ कर देता है, हलादि प्रत्यय के प्रत्यय हुआ है, तो सु के प्रत्यय धूहु बना, अजादि में नहीं होता है। धुरौ धुरः, धूर्भ्याम धूर्भी, हलादि प्रत्यय है ना, दीर्घ हो जाएगा। रेफवांत उपदा को दीर्घ करता है, रोर उपदाया दीर्घ ही कहा। धू कहते किसको? अश्वादि स्कंद वायु प्रदेश जो युगावय वो धूहु, जो उतना अवय जो टेढ़ा करते ना कंधे के लिए, युग का अवय विशेष उसका नाम धूहु। वह अवय विशेष वो हिस्सा, उतना हिस्सा जो ठीक कंधे पर बैठता है। पूरा कंधे पर थोड़ी होता है, इधर एक घोड़ा इधर घोटा है, बीच का हिस्सा नहीं रहता है, खाली रहता है। और जो कंधे के ऊपर जितना हिस्सा जा रहा है उसका नाम धूहु। धूहु वहति, धुरम वहति, धुरम वहति, एक वचन लेना है, धुरम वहति इति विग्रह वाक्य करेंगे। धुर्यः धौरेयः घोड़ा आदि, वो लकड़ी विशेष हो, हिस्सा से युक्त जो। तदंत विधि भी हो जाता है। खह सर्वधुरात्, खह सर्वधुरात्, खह प्रथमा के वचन,
सर्वधुरात पंचमी के एक वचन अनुवृत्ति आ रही है तद्वहति का तयिता ज्ञा प्रतिपर्श का अधिकार है। द्वितीय समर्था सर्वधुर प्रातिपदिकात वहति सन्नर्थ खः प्रत्ययो भवति। तद्वहति के आधार पर द्वितीय समर्थ सर्वधुर इस प्रातिपदिक से वहति शर्त में ख प्रत्यय हो जाता है। पूर्व सूत्र का अपवाद है, यड ढक का अपवाद कर देता है। तदंत विधि है ना, कि कोई भी सूत्र में केवल प्रातिपदिक आ जाता है वहाँ तदंत विधि लगेगा। ये प्रातिपदिक विशेषण है ना, द्वितीयांतात् धुरित प्रातिपदिकात समरसबंतात् प्रातिपदिकात, ये कहा रहेंगे बार बार। और प्रातिपदिक तो होते ये न विदिश तंत हो जाएगा। अरे इसको प्राप्त था, ये सर्वधुर को पुरुष से प्राप्त था, यद तो ढक उसका अपवाद करके इसने खौ कर दिया। इसे कहा पूर्व सूत्र से अपवाद सर्वधुरम वहती थी सर्वधुरीण। यद खा ढक को बाद के खा हुआ, खा को क्या हो जाएगा ईना आदेश। लेकिन खई वगैरह नहीं है, खई नहीं खक नहीं इत्यादि, इसलिए वृद्धि नहीं होगी। अतः आदि वृद्धि के बिना ही बना सर्वधुरीण। अटकुपाण में से दंत नकार को मूर्धन्य नकार हो गया, अटकुपांगनुम व्यवायेपी सूत्र से। एक धुरात लुक्ष एक धुरात लुक्ष एक धुरात पंचमी के वचन लुक प्रथमा के वचन चब्बे खह का अनुवृत्ति तद्वहति का भी अनुवृत्ति है। तयिता ज्ञा प्रतिपर्श का अधिकार है। द्वितीय समर्थात एक धुर प्रातिपदिकात वहति समर्थ है, जो पुरुष से ख प्रत्यय प्राप्त था उसका लुक हो गया, तश्च लुक भवती। एक धुरम वहती थी एक धुरीण ख पक्ष, जब ख लुक हो गया तो एक धुर हो जाएगा। एक धुरा कैसे बन गया? एक धुरा कैसे, आकार कहाँ से आ गया? एक धुरा नहीं है, वास्तव में क्या हो रखा है? समासांत हुआ। एकाधु यस्य इति एक धूहु बनता है ना, वहां पर टच पर एक धुर अदंत हो गया। इसलिए पंचमी क्या लिखा? एक धुरात, अदंत होने से एक धुरात बना। हलंत होता तो क्या होता? एक धुरो धुरस है ना, पंचमी क्या रहेगा? अस रहेगा। हलंत में एक धुरस बनेगा, सकार रुत उत्त होकर के एक धुरो लुक सूत्र बनना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर वास्तव में एक धुरा जो समास किया आपने, समासांत अप्रत्यय होगा। अप्रत्यय अप्रत्यय कौन करता है? एक धुरा बन जाएगा अप्रत्यांत। अप्रत्यय करने से एक धुरा अदंत हो गया, एक धुरा बनेगा। बहुव्रीहि समासों में समासांत जो प्रत्यय होता है उसको देखना पड़ेगा। 5वें अध्याय के 4थे पाद में यानी समासांता शुरू होता है 5 4 68 अधिकार सूत्र है समासांता। वहाँ से आगे देखेंगे तो धुर वाला मिल जाएगा। हाँ है, देखो ऋक्पूरब्धु पथामानक्षय, ये सूत्र है। ऋक्पूरब्धु पथामानक्षय 5 4 74 अधूर शब्द आ गया, उससे अप्रत्यय हो रहा है। अदंत एक अधूरा अदंत हो जाता है। एक धुरीण एक धुरा दो बन ख पक्षे एक धुरीण और अप्रत्यांत समासांत कर हो प्रत्यय होकर के एक धुरा जो अदंत बनेगा, वहां भी ख आया, इन ख को लुक कर दिया। जब लुक कर दिया एक धुरा बना। जब लुक नहीं हुआ ख को ये आदेश होगा, अकार लोप होकर मिला दोगे एक धुरीना, दंत नकार मूर्धन्य कर दो, स्वायत्पत्ति एक धुरीना। शकटा दंड शकटा दंड शकटात पंचम के एक वचन, प्रतिमा के एक वचन 2 पद है। तद्वती तयिता ज्ञा प्रतिपर्श का अधिकार है। अर्थ द्वितीय समर्थात शकट प्रातिपदिकात वहति अण प्रत्यय भवति। शकटम वहती थी शाकटो गौ, यत प्राप्त था उसके बाद करके इसने अण कर दिया। शकट को वहन करने वाला बैल, यही बोला अभी अभी 5वें अध्याय प्रथम पाद के 5 सूत्र तक
सभी सूत्रों में यत जाएगा जब तक कोई अपवाद नहीं है। आज का पहला सूत्र वही था, शाकटो गौ हो, अण होने से आदि वृद्धि हुआ, शकट के आकार को शाकट बना, आकार लोप कर दो, अण के आकार मिला दो, स्वात्पत्ति शाकटो गौ हो बना। हलसीरा ठक, हलसीरात ठक, हलसीरात पंचम के वचन, तकार के अष्टुनाष्टु से टा हो गया, ठक प्रथमा के एक वचन, यहाँ भी यत को बाद के ठक को कर दिया। हलश्च सीरश्च इति हलसीरम, तस्मात् हलसीरात समाहार द्वंद्व समास है। अनुवृत्ति तद्वाति का तयिता ज्ञा प्रतिपर्शक अधिकार है। द्वितीय समर्थाभ्याम हलसिर इति प्रातिपदिकाभ्याम वहति इति तस्मर्थे ठक प्रत्यभवति हलं वहति इति हालिकः, सीरम वहति इति सैरिकः। हल सिर दोनों पर्यायवाची है। एक बड़ा हल के लिए हल बोलते हैं, छोटे हल के लिए सीरा बोलते हैं, इतना ही अंतर है। जो खेती को जोतने का चीज होता हल। संजायाम जन्याः, संजायाम जन्याः, संजायाम सप्तमी के एक वचन, जन्याः पंचमी का एक वचन। तद्वती का अधिकार है, उसके भी संक्षिप्त अधिकार चल रहा है। तैता ज्ञा प्रतिपर्श का लंबा अधिकार चला आ रहा है। द्वितीय समर्थात जनी प्रातिपदिकात वदित्य अर्थ है यत प्रत्यय भवती संजायाम गम्य मानायाम। देखो जहाँ कोई प्रत्यय विधान नहीं है वहाँ यत जुड़ जाएगा। जनी वधुरुच्यते, जनी किसको कहते हैं? वधु को, स्त्री जो शादी हुई है, पत्नी, पुत्र वधु आदि इसलिए कहा जाता है। वधु सामान्य विवाहित स्त्री के लिए वधु कहा जाता है। वधु उसका नाम क्यों पड़ता है? क्योंकि भविष्य में बच्चा को गर्भ को धारण करके वहन करने योग्य है। वो गर्भम वहती थी वधु, गर्भ को वहन करने वाली है, इसलिए उसका नाम वधु होता है। अब उससे क्या कर दिया आपने? जनी शब्द से भी वहती, जनीम वहती, वधूम वहती थी जन्या, वधु को भी वहन करने वाली, वधु को भी वहन करने वाली, उसका नाम जन्या बनेगा। जनी से यत प्रत्यय हुआ, यत का य, जनी अम य रहेगा, जनी अम य, अम्लुक हो गया, जनीय भ संज्ञा इकार लोप, जन्य स्त्रीत्व अक्षा में टाप व जन्या। कौन होती है ये जो जामाता है उसकी कोई बहन आदि होती है, उसको जन्या कहा जाता है। पहली रात में अंदर कौन छोड़ेगा कमरे में? इसकी भी बहन जाती है। जब विदाई होता है घर से लड़की का तो कौन कौन साथ में जाता है? एक आध कोई बहन रहती है, मौसी का लड़की या चाचा का लड़की, कोई ना कोई एक साथ में जाती है, सीधा अकेले को नहीं भेजते हैं। वहाँ रहेगी, वहाँ जाकर क्या करेगी? वो पहले जो दामाद है उसके बहन आदियों में से किसी एक को वो फ्रेंड बन जाती है, जा करके वहाँ उसके साथ लग करके अपनी जो दीदी है जो भी है नहीं जो शादी कर करी है उसे उस घर से व्यवस्थित करती है 3-4 दिन रख करके, फिर ये लौट आएगी। लेकिन वहाँ उसको पहली रात में तो ले जाएगी कौन? वो जो जामाता है उसकी बहन आदि कोई न कोई स्त्री वो उसको ले जाती है, उसको अपने पति के पास ले जाती है। जो ले जाने वाली है उसका नाम वधु को वहन करने वाली, मैंने आगे ले जाकर पति के पास पहुंचाने वाली, उसका नाम जन्या, उस स्त्री को कहा जाता है। इसे कहा भी है, देखो हिंदी वालों ने अंत में जनी मने वधु को जामाता के समीप, जामाता मने दामाद जवाई, उसके समीप पहुंचाने वाली जामाता की सखी, जामाता की बहन हो या कोई भी सहेली हो, वो जो है उसको जन्या कहती है, उसको जन्या कहते हैं। विध्यत्य धनुषा, विध्यत्य धनुषा, विध्यति क्रियापद है, लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन, वेद धातु से, वेद ताड़ने धातु से बनता है,
विद्यते, संप्रसारण होकर के। अधनुषा तृतीया के एक वचन, अधनुषा इत्यत्र नैतृषा न धनुरिति अधनु तेन इति अधनुषा तत् यत्, इन दोनों की अनुवृत्ति है। तयिता ज्ञा प्रतिपद प्रतिपर्शक अधिकार है। द्वितीय समर्थात् प्रातिपदिकात् विद्यते तेनर्थे यत् प्रतिवृत्ति नच्छेद धनुष कर्णम भवति। धनुष रूपी कर्ण को छोड़ करके बाकी किसी भी कर्ण से, साधन से आपको पीड़ा पहुंचाई जाए, व्यथन व्यधत ताड़ना की जाए, कष्ट पहुंचाया जाए, चुबा दिया जाए, बीन दिया जाए, ये सब अर्थ होता है विद्यति का। तब यत प्रत्यय होता है। जैसे पादौ विध्यंती, पादौ विध्यंती, दोनों पैर को चुभ रहे हैं। कंकड़, रास्ते में जो कंकड़ आदि होते हैं आपके चप्पल के अंदर भी घुस जाते हैं तो बड़ी परेशानी कर देते हैं। जब तक निकालोगे नहीं चल नहीं पाओगे ठीक से। इसलिए यहाँ पर क्या बाण से थोड़ी कुछ कर रहा है, अधनुषा है ना, अधनुर्वाचक है पैर से। पादौ विध्यंती थी पद्याः, पाद को पत्ता देश हो गया पद्याः। और वांतवी प्रत्यय, उरव्या के लिए वांतवी प्रत्यय और गुण से गुण होगा उरव्या, उरु उरु जो चल ले लो दोनों उरु, उरु विध्यंती इति उरव्या कंटका, जांग को भी छुपा देने वाले। ऐसे कंटक के बीच में चले गए जंगल वंगल घास में जो आपके जांग को चुबा रहे हैं, वो ऐसे कांटे, उन कांटों को कहेंगे कंटका, उरव्या कहा जाएगा। जांग जंघा, उरव्या कंटका। धनगणम लब्धा, धनगणम लब्धा, धनगणम द्वितीय के एक वचन, लब्धा प्रथमा के एक वचन। धनगणम में यहाँ पर समार्द्वंद्व, धनंच गणंच इति धनगणम समार्द्वंद्व। और लब्धा आपकी जो है दो लवश लाभे धातु है, उससे त्रिच प्रत्यय कर लब्धा बनता है, प्रथमा का एक वचन का रूप है। अनुवृत्ति आ रही है तत्का, तैता ज्ञा प्रतिपदा प्रतिप्रशक अधिकार है। द्वितीय समर्थाभ्याम धनगणम इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम लब्धा इत्यस्य अर्थ है यत् प्रत्यभवति। धनम लब्धा, धन को जिसने लाभ कर लिया वह व्यक्ति, उसको कहेंगे धन्य, धनवान पुरुष। गणम लब्धा गण्य, गणवान पुरुष, गण समूह, ये जो हेड हो गया, सबने मान लिया आप हमारे प्रधान हैं, उसको कहते हैं गण, गण्य। गण के द्वारा मान्य, उसका नाम गण्य। अन्नान्नः, अन्नान्नः, अन्नात् पंचमी के एक वचन, नह प्रथमा के एक वचन। या एरो अनुनासिक के अन्नासिक वाह, तकार को नकार कर दिया, फिर नकार को ठुनाष्ठु मूर्धन्य नकार कर दिया, अन्नान्नः बना। पहले तकार को दंती नकार होगा ना, एरो अनुनासिक के अन्नास उसी वर्ग के पंचम वर्ण अनुनासिक को करेगा, दंती न रहेगा, उसको ठुनाष्ठु लगा तो मूर्धन्य हो जाएगा। लब्धा का अनुवृत्ति करो, तत् की भी अनुवृत्ति, तैता ज्ञा प्रातिपदिका प्रतिपर्शक अधिकार है। द्वितीय समर्थाद अन्न प्रातिपदिका लब्धा नृत्य न प्रत्यभवती। द्वितीय समर्थ संबंध अन्न है प्रातिपदिक जिसका, उनसे लब्धा इस अर्थ में यह नौ प्रत्यय होता है। अन्नम लब्धा इति आन्न, भीख मंगा भी हो सकता है, हर आदमी हो सकता है, अरबपति खरबपति भी अन्न लाभ हो गया उसको भी अन्न कहा जाएगा। जिसको भी अन्न लाभ हो गया, पशु पक्षी चिड़िया वगैरह कोई भी अन्न लाभ हो जाए उसको कहेंगे अन्न। वशंगतः, वशंगतः, वशम द्वितीय के एक वचन, गतः प्रथमा के एक वचन। तत् की अनुवृत्ति है तहिता ज्ञा प्रातिपदिक प्रतिपर्शक अधिकार है। द्वितीय समर्थात् वश प्रातिपदिकात् गत अर्थ है यत् प्रत्यय भवति। वश है प्रातिपदिक जिसका, ऐसा जो द्वितीय समर्थ संबंध से गत इस अर्थ में यत् प्रत्यय होता है। वशंगत इति वश्य, जो वश को प्राप्त कर गया है। जी किसके वश को प्राप्त हो गया पता नहीं, लेकिन किसी का भी वश को प्राप्त हो जाए उसका नाम वश्य।
अधीन हो गया, भगवान के वश में है या भूत प्रेत के वश में चला गया, किसी के वश में जाए वो वश्य है। पदम अस्मिन् दृश्यम, पदम अस्मिन् दृश्यम, पदम प्रतिमा के वचन, अस्मिन् सप्तमी के एक वचन, दृश्यम प्रतिमा के एक वचन। यत क्या अनुवृत्ति है तैता ज्ञा प्रातिपदिका प्रतिपर्शक अधिकार है। तत्का भी अनुवृत्ति कर लो। दृश्य समानाधिकरणात्, यहाँ प्रतिमा समर्थात्, तो प्रतिमा समर्थात् तत् की अनुवृत्ति नहीं होगा, इसीलिए दृश्य समानाधिकरणात् प्रतिमा समर्थात् पद प्रातिपदिकाद अस्मिन् सप्तम अर्थ में जाकर के अभी यत प्रत्यय भवति निर्देशादेव प्रतिमा समर्थ्य भक्ति, निर्देश सामर्थ्य क्या दृश्यम, ऐसे जो है प्रतिमांत निर्देश हुआ उससे सामर्थ्य से या प्रतिमा समर्थवंत विग्रह वाक्य किया जाएगा। पदम अस्मिन् दृश्यम, जिसमें पग का चिन्ह दिखाई देवे, किसमें दिखाई देता है? कीचड़ में, रेत में, पत्थर पे थोड़ी दिखाई देगा आपका पैर का चिन्ह, तब दिखाई दे सकता है। कैसे? पत्थर में कुमकुम लगा दो, हल्दी लगा लो, कुछ ला के रख दो तो दिखाई देगा, वैसे नहीं दिखाई देगा। वैसे तब दिखाई देता है जब गीलापन होना चाहिए। कीचड़ कैसा होता है? गीला गीला सा होता है, और रेत में पैर रखो तो दब जाता है, तो उतना हिसाब को दिखाई देगा, पैर का चिन्ह दिखाई देगा। पद पद्य, इसे क्या हो जाएगा? वो कर्दम, पद्या सकता, वही लिया। कर्दम मने कीचड़, सकता मने रेत। पदम अस्मिन् दृश्यमिति पद्य पद्याः इति मूलमस्य आबर्हि, मूलमस्याबर्हि, मूलम प्रतिमा के एक वचन, अस्य षष्ठी के वचन, आबर्हि प्रतिमा के एक वचन है। यत की अनुवृत्ति प्रत्येक तैतिता ज्ञा प्रतिपर्शक अधिकार है। आवरणम इति आवरण, आवरणम कर क्या है? उत्पाटनम इत्यर्थ, जड़ सहित उखाड़ना, उसका नाम आवरणम, आवर्र कहते हैं उसको। उत्पाटनम इति तद अस्य स्थिति आवर्य, वह क्रिया जिससे होता, जिसमें हो रहा है उसको कहेंगे आवर्य। जिस चीज को उखाड़ रहे हैं जड़ सहित होकर, ऊपर से उखाड़ने से नहीं होगा, जड़ सहित जिसको उखाड़ा जाता है उसका नाम आबर्री। आबर्री समानाधिकरणात् प्रतिमा समर्थात् मूल प्रातिपदिकात् अस्यति षष्ठ्यर्थे यत प्रत्यय भवति। आबर्री इस समानाधिकरण में प्रतिमा समर्थ संबंधों से मूल इस प्रातिपदिक से अस्य इस षष्ठ्यर्थ में यत प्रत्यय होता है। मूलम एषाम आबरीति मूल्याः, कौन है? माशाः, उड़द, जड़ सहित उखाड़ा जाता है। पहले उड़द निकाल लेते, ऊपर जो फसले फली लगता है निकाल लिया, तो पौधा जड़ सहित उखाड़ना पड़ेगा। भिंडी है, ऊपर पर तोड़ लिया भिंडी को, फिर जड़ सहित उखाड़ा जाता है, उनका विशेष काम में आता है। मांस को जड़ सहित उखाड़ेंगे, गौ को खिलाएंगे, गौ ताकतवर रहेगी। भिंडी को जड़ से उखाड़ो, गन्ने का रस का पिरो दो, गन्ना प्यूरिफाई हो जाता है, सारा कचड़ा निकल जाता है, शुद्धिकरण साफ करने का। अलग अलग काम में आते ही है। मूंग दाल का भी जड़ से उखाड़िए, जड़ से टक काट करके गौ को खिलाइए, बढ़िया हो जाती है। चने का पौधा जड़ से उखाड़ो, घोड़े को खिलाओ, बहुत ताकत मिलेगा। मल्टीविटामिन टैबलेट है वो, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल फूड सप्लीमेंट अंग्रेजी में बोलते हैं उसको। हाँ, ऐसी चीज़ें हैं। संस्कृत में सब शब्द इसलिए बनाया गया है। मूल्याः, उनको क्या कहते हैं? मूल्याः। कौन है वो? माशाः। मूल्याः मुद्गाः, मूंग। माश मने उड़द, जड़ समेत उखाड़ना। संजायाम धेनुष्या, संजायाम धेनुष्या, संजायाम सप्तमी के एक वचन, धेनुष्या प्रतिमा के एक वचन। यत तेतः ज्ञा प्रतिपर्श का अधिकार है। संजय विषय धेनुष्य इति निपात्यते, यत प्रत्यांत निपातन हो गया, क्योंकि धेनु शब्द से धेनुष्य कैसे बन जाएगा? शुक आगम करना पड़ेगा। धेनु क्या है?
प्रातिपदिक। धेनु किसको बोलते हैं? कौन सी गाय? दूध देने वाली गाय, उसका नाम धेनु होता है। केवल गाय नहीं, कि दूध न देने वाली भी गाय होती है, बांझ गाय भी होती है, सबको गाय कहा जाता है। धेनु ये विशेष संज्ञा है, वो दूध देने वाली गाय और आपकी इच्छा के हर कामना को पूरी करने वाली गाय है, उसका नाम कामधेनु। हर कामनाओं को पूरा करती, केवल गाय दूध नहीं देती है, आपकी हर इच्छा को पूरा कर देती है। उसे जाके बोलो लड्डू दो, तो लड्डू आपके सामने आ जाएगा। तिरुपति लड्डू दो तो स्पेशल वो भी आ जाएगा। कामधेनु गाय की विशेषता है। सेना मांगे, वशिष्ठ जी ने क्या किया? जब युद्ध के लिए आगे अगले बने, कामधेनु से कहा आप संभालो तुम। ऐसे सैनिक निकले कामधेनु से और भाग्य विश्वामित्र का पूरी सेना। फिर 2 बार हाथ जोड़ के आए, अतिथि बन के आ गए देखने के लिए, देखते क्या करता है, कैसे इसके ताकत कहाँ से आ रहा है। बड़ा तेज था विश्वामित्र। अब झोंपड़ियाँ थी, अब राजा के कैसे रखेंगे झोंपड़ी में, मच्छर होंगे वहाँ। अब कामधेनु का राजा उचित यह व्यवस्था कर दो, तुरंत महल हो गए वहाँ, राजा के योग्य महल। तो पता चला उन्हें विश्वामित्र, हमको दो कामधेनु गाय दो। नहीं देंगे, अब भी अटैक करो दोबारा। अब अगर उन कामधेनु को नहीं बोले युद्ध करो, ने हंसदंड रख दिया, जपते ना ब्रह्मदंड, हंसदंड बोलते हैं उसको, जो रखते हैं, जप करते हैं, उसको रख दिया। सारे बाण वाण सब उसमें आगे गिरते, एक भी अंदर नहीं, आश्रम के अंदर नहीं आया। ऐसे सिद्ध थे वशिष्ठ। फिर तुम कामधेनु मांग रहा है, मेरे पास जो भी चीज़ है सब में सामर्थ्य है, ये दिखा दिया उन्होंने। मैं घास डाल दूं उसको तो लांग नहीं सकता, तुम्हारी क्या औकात है। पहले तो देख, गाय से तुमने लड़वा दी, अब देखो अब क्या करेगा, लकड़ी है, ले जाए इस लकड़ी को। तब कहने मुझे भी तप करना पड़ेगा, तप के बिना कोई शक्ति नहीं है। तब तपस्या के विश्वामित्र, उसको भंग किया देवता ने मेनका को भेज करके। जैसे आज के यहाँ विद्यार्थियों के पास कोई ना कोई छोरी आ जाती है, उनकी तपस्या भंग। सावधान रहना पड़ता है, नहीं तो बिगड़ जाएगा मामला। विद्या नहीं मिलेगी, छोकरी मिल जाएगी। ये सब व्यवधान माया का खेल है भगवान की। धेनुष्या, धेनु शब्द से आया, धेनु दूध देने वाले गाय का ही नाम है, अन्य गाय का नहीं। धेनो शुक आगम यश्च प्रत्यो निपात्यते। धेनु शब्द को क्या करेंगे? शुक आगम करेंगे। कब? यत् प्रत्यय का योग में। अभी किस अर्थ में? वर्तमान जो चल रहा है वह इत्याद्यर्थों में। दुग्धादि के द्वारा ऋण उतारने के लिए जो धेनु उत्तमर्ण को दी जाती है उसका नाम धेनु शब्द को विशेष अर्थ ले लिया। दुग्धादि के द्वारा ऋण को उतारा। कोई गरीब आदमी था, किसी अमीर आदमी से गाय ले लिया था, पैसा ले लिया था, गाय ने पैसा ले लिया था, लेकिन पैसा दे नहीं पा रहा है। उसने क्या किया तब? तुम अपनी एक गाय दे दे। रोजाना कितना लीटर दे रहा है? 5 लीटर। तो 5 लीटर का कितना पैसा हुआ? तो इतने दिन में तुम्हारा कर्जा चुकेगा। उतने दिन तक उसे गाय को रख लिया और दूध ले लिया तो कर्जा चुका दिया। कर्जा चुकाने के लिए जो अधमरण है, जो ऋण लेने वाला ऋण देने वाले को देता है गाय, उस गाय का नाम धेनुष्या। ये विशेष गाय हो गया कि नहीं हो गया? विशेष अर्थ में हो गया। गृहपतिना संयुक्त यह, गृहपतिना संयुक्त यह, गृहपतिना तृतीया के एक वचन, संयुक्त शब्द के एक वचन, यह प्रथमा के एक वचन है। संज्ञायाम का अनुवृत्ति तयिता ज्ञा प्रतिपरीक्षा का अधिकार है। वो भी संज्ञा में थी ना, एक संज्ञा विशेष दिया, इसीलिए ऋण को उतारने के लिए दी गई गाय विशेष अर्थ में संज्ञा विशेष विद्युनुषा बना। सर यहाँ पर भी गृह यह प्रत्यय होगा। गृहपतिना संयुक्त ही गारपत्यो अग्नि विशेष का नाम है, अग्नि ही।
श्रोताग्नि कितने होते हैं? 3। अग्नि कितने प्रकार के होते हैं? नहीं, वो तो श्रोत कितने प्रकार अग्नि के पूछ रहा हूं मैं। 3 प्रकार की अग्नि, श्रोताग्नि, स्मार्ताग्नि, लौकिकाग्नि। लौकिकाग्नि आप जो जलाते हैं रोटी बनाने के लिए, तापने के लिए, तेल लौकिक अग्नि है। वाड़वनल तो प्राकृतिक हो गया, जंगल में होने वाला वो भी दावानल, वो भी प्राकृतिक है, निर्मित अग्नि में नहीं आएगा। जहाँ अग्नि पैदा कर रहे हैं वो श्रोताग्नियाँ 3, स्मार्ताग्नि और आपके लौकिकाग्नि। लौकिकाग्नि जो रोटी बनाने के लिए सब चीज़ के लिए यूज़ होता है, वैसे आग जलाते तापने के लिए भी लौकिकाग्नि होता है। श्रोताग्नि 3 होता है, आवनीय, गारपत्य और दाक्षिणाग्नि, अतः उसका नाम अनवाहारी पचन भी होता है। श्रोताग्नि, श्रोताग्नि कब मिलती है? जब शादी होने के बाद बेटा पैदा जब हो तब सभी बाल काले होनी चाहिए, तब श्रोताग्नि मिलता है और श्रद्ध कर्म करने का आपको अधिकार मिलता है। हाँ, जात पुत्रो कृष्ण केशो अग्निन आददीत, ब्राह्मणों वसंत अग्नि नादित, ग्रीष्म राजन्य और सर्दी वैश्य, ये वेद मंत्र है। कब कौन करेगा वो भी व्यवस्थित है। बेटा पैदा होने का ऋतु तक इंतजार करना पड़ेगा। वसंत ऋतु ब्राह्मण अग्नि का आधान करेगा, ग्रीष्म ऋतु में क्षत्रिय और वैश्य जो है शरद ऋतु में। वो भी जब जात पुत्रो कृष्ण केश, जब बेटा पैदा हो सब बाल काले होने चाहिए तब। और आजकल तो कोई मिलेगा ही नहीं है ऐसे। ये शादी तब हो रही जब सफ़ेद बाल होने के बाद, 2-4 बाल सफ़ेद हो जाते तब शादी कर रहे हैं लोग। तो बताओ उनका कहाँ से श्रोताग्नि का अधिकार होगा? जिनको अधिकार है वो भी नहीं ले रहे, क्योंकि बहुत नियम पालन करना पड़ेगा उसमें। इसीलिए कई लोग तो जनेऊ भी उतार देते हैं, नियम पालन करना पड़ेगा। तो प्याज लहसुन नहीं खा सकता, ऐसे डरा दिया लोगों ने, पंडितों ने भी ऐसे गलत काम कर दिया। प्याज लहसुन नहीं खा सकते, पत्र के संबंध करेगा तो गड़बड़ होगा, नहीं कर सकता। अरे ऐसे क्यों नहीं कर सकता? लेकिन उसका विधि है, प्रायश्चित करो। प्याज लहसुन खा लिया, आचमन करके गायत्री का जाप कर दो 11 बार, दोष दूर हो गया। स्त्री का संबंध किया तो अगला दिन सवेरे उठो, नहा धो करके पुराना जनेऊ को उतार दो, नया जनेऊ पहनो। तभी तो जो उपागम संस्कार होता है कम से कम 12 जनेऊ पूजा करके रख लेते हैं कि हर महीने में एक बार पति से कम संबंध करेगा, हर में एक बार तो बदलना ही पड़ेगा ना उसके लिए। और ब्रह्मचारी के लिए इसलिए जरूरत पड़ता है कभी भी स्वप्न दोष हो जाए तो अगले दिन सवेरे ना तो के बदलेगा जनेऊ। उसके लिए ब्रह्मचारियों के लिए भी 12 पूजा करके रखना पड़ता है। ये शास्त्रीय व्यवस्था है, उससे घबराना नहीं चाहिए और बल्कि उसको यथासंभव पालन करना चाहिए। अब ये गृहस्थी नहीं आया तो पूजा पाठ के लिए परसों जनेऊ नहीं था, मैंने क्या जनेऊ क्यों नहीं, तो क्या पूजा पाठ करेगा? मैंने पंडित जी को बोला हेमंत शर्मा जी को उसको पहनाइए और 12 जनेऊ पूजा करके भी दो उसको समझाया, निकालना नहीं, मरने तक निकालना नहीं, तेरा मुर्दा भी जनेऊ के सही चला जाएगा। ये शास्त्रीय विधि है। ये भगवान को दर्शन करना, क्या दर्शन होगा? तो भगवान की बात ही नहीं मान रहा है। अरे भगवान ने जो विधि किया उसका पालन नहीं करोगे तो भगवान तुम पर खुश होकर दर्शन देंगे? कैसे मूर्ख हैं पता नहीं लोग। जो भगवान का निर्देश है वेद से स्मृतियों से दिया हुआ उसका पालन करो तो भगवान खुश होंगे, जो तुम चाहो सब मिलेगा। अविधि पूर्वक तुम करोगे और चाहोगे मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ तो कुछ भी नहीं होता है। अरे जनेऊ चोटी रखा ही नहीं, तेरे पूजा पाठ बेकार है। इसलिए आज लोगों को फलीभूत नहीं हो रहा है कि विधिवत नहीं कर रहे हैं, पाखंड हो रहा है। इसलिए इन सूत्रों को बनाया इन्होंने। गृहपतिना संयुक्त, यहाँ गृहपतिना संयुक्त यो अग्नि, इसका नाम गारपत्यो अग्नि। यहाँ कौन से क्या इतों से आदि वृत्ति, गृहपति को गृह को वृत्ति होगा तो क्या होगा? उरंड पर से आर हो गया, गारपति यह बचा और एकार का लोप करो, गारपत्य स्वैतपत्य गारपत्यो अग्नि।